आज का जो मेरा टॉपिक है वो यूएस वीज़ा अर्ली अपॉइंटमेंट के रिलेटेड है। हाउ टू गेट यूएस वीज़ा अर्ली अपॉइंटमेंट के यूएस की जो अर्ली अपॉइंटमेंट हम कैसे बुक कर सकते हैं। इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस ओनली फॉर B1 B2। इस वीडियो के अंदर जो मैं ओनली सिर्फ जो B1 B2 कैटेगरी है वो डिस्कस करूंगा, बिजनेस एंड टूरिज्म कैटेगरी। आई विल नॉट डिस्कस इन दिस वीडियो F1 एंड F2। F1 एंड F2 की अगर मैं बात करूँ, F1 एंड F2 की अपॉइंटमेंट जो है इवन के नेक्स्ट डे की अपॉइंटमेंट जो है अवेलेबल है रेगुलर में। आई विल नॉट डिस्कस इन दिस वीडियो प्रीवियस रिफ्यूजल। I will discuss only in this video regular category B1, B2, F1 and F2. I will not discuss in this video. ये I will inform in स्टार्ट इन वीडियो में या ऑलरेडी आप लोगों को इन्फॉर्म करूँ कि इस वीडियो के अंदर जो है मैं सिर्फ रेगुलर कैटेगरी को डिस्कस करूँगा। F1 एंड F2 को जो है मैं डिस्कस नहीं करूँगा। और इसमें मैं आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंट अपडेट भी थोड़ी सी प्रोवाइड कर दूँ कि F1 एंड F2 की अपॉइंटमेंट जो है इवन के नेक्स्ट डे की भी अवेलेबल है रेगुलर कैटेगरी के। अगर आप लोगों का वीज़ा जो F1 एंड F2 का वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हुआ है, यू विल नॉट अप्लाई फॉर बिफोर 90 डेज। आफ्टर 90 डेज यू विल अप्लाई फॉर F1 एंड F2 वीज़ा, इवन के B1 B2 भी। अगर आप लोगों का यूएस का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया F1 कैटेगरी, F2 कैटेगरी एंड B1 B2 कैटेगरी, यू विल अप्लाई अगेन आफ्टर 90 डेज। यू विल नॉट अप्लाई फॉर बिफोर 90 डेज। इफ़ यू विल अप्लाई फॉर बिफोर 90 डेज इट्स मीन योर वीज़ा हैज़ बीन रिफ्यूज अगेन। अगर आप एक 90 दिन पहले जो है अगर आप यूएस का वीज़ा अप्लाई कर देते हैं इवन के F1 F2 या B1 B2 कैटेगरी की, इट्स मीन कि आपका 90 दिन से पहले अगर आप अप्लाई करते हैं तो देन आपका दोबारा जो वीज़ा यूएस का जो है वो रिफ्यूज़ हो जाएगा। वो कोई भी कैटेगरी हो सकती है। आप लोगों का अगर वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया देन आपने अप्लाई कब करना दोबारा, आफ्टर 90 डेज। ये मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा आप लोगों को जो अपॉइंटमेंट के रिलेटेड मैं आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट अपडेट देने लगा हूँ B1 B2 की। B1 B2 का अगर मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूँ, एक मिनट मैं आपको लाइव ही दिखा देता हूँ थोड़ा सा। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कि यू विल नॉट अप्लाई फॉर करंटली एमरजेंसी अपॉइंटमेंट। एमरजेंसी अपॉइंटमेंट की अगर मैं बात करूँ, इवन के स्टूडेंट एंड एक्सचेंज प्रोग्राम की एमरजेंसी अपॉइंटमेंट अप्रूव नहीं हो रही, इवन के बिजनेस की भी नहीं हो रही, इवन के मेडिकल एमरजेंसी की भी जो है एमरजेंसी अपॉइंटमेंट नहीं अप्रूव हो रही, तो यू विल नॉट अप्लाई फॉर एमरजेंसी अपॉइंटमेंट। फर्स्ट अगर आप लोग एमरजेंसी अपॉइंटमेंट अप्लाई कर देते हैं तो इट्स मीन आपके पास एक चांस होता है। उसके बाद आप लोगों के पास अगर आप लोगों ने अगेन एमरजेंसी अपॉइंटमेंट अप्लाई करनी है तो इट्स मीन यू विल पे अगेन वीज़ा फीस। एक चीज़ इसमें ये, एंड मैं अगर इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको इस्लामाबाद से भी जो करंटली कंडीशन है अपॉइंटमेंट की वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा किस टाइम के ऊपर आ रही है और कितनी कितनी स्लॉट्स आ रही है। ये भी मैं इस वीडियो के अंदर ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड कराची का भी जो है मैं आपको इस वीडियो के अंदर जो है एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हम लोगों ने अपॉइंटमेंट बुक कैसे करनी है। सेकंड चीज़ जो है, आप लोगों ने अपॉइंटमेंट जो है अपने DS 160 में प्लान देना तो आपने वो कितनी देर का देना, ये भी मैं इस वीडियो के अंदर जो एक्सप्लेन कर दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप लोगों ने DS 160 का प्लान करना है, लाइक अपने ट्रैवल डेट्स देनी होती है, आप लोगों ने किस डेट को जो है ट्रैवल करना है, तो मेक श्योर आप लोगों ने जब भी आप अप्लाई करें तो विद इन 90 डेज़ का देना है एक चीज़। और आप लोगों ने 90 डेज़ के बाद मतलब ये नहीं करना कि विद इन जो है आप लाइक सितंबर का ही प्लान देना है। सितंबर अक्टूबर की अपॉइंटमेंट का बहुत इशू आ रहा है। एक अगर पहली बात तो ये है। दूसरी बात, आपने कोशिश करना है कि आपने जो अब करंटली जो लोग DS 160 फिल कर रहे हैं, जिन्होंने प्लान किया है कि उन्होंने US का वीज़ा जो अप्लाई करना है, तो वो कोशिश करें कि वो दिसंबर का प्लान दें ताकि यू विल गेट इजीली अपॉइंटमेंट हैज़ आपको किसी एजेंट की ज़रूरत ना हो। यू विल गेट इजीली अपॉइंटमेंट विदाउट एनी एजेंट। ये भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बता दूंगा कि आप लोगों ने प्लान किधर देना है। प्लान आप DS 160 के अंदर जब फिल करते हैं तो कोशिश करें कि आप सितंबर और अक्टूबर का प्लान ना दें, नवंबर या दिसंबर का दें ताकि यू विल गेट इजीली अपॉइंटमेंट। करंटली अगर सितंबर की मैं बात करूं अपॉइंटमेंट की, कराची से सितंबर की स्लॉट आई हैं पर नेक्स्ट डे की आई हैं। ऐसा नहीं है कि स्लॉट्स आ नहीं रही, स्लॉट्स आ रही है एक दो इवन के एक दो स्लॉट्स में हम लोगों को भी जो मैंने खुद कुछ स्लॉट्स बुक करनी थी मेरे से भी नहीं अपॉइंटमेंट जो बुक हुई। क्यों नहीं हो रही? स्लॉट्स आ ही एक दो रही हैं और लोग बैठे में। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो को बताया था कि 2 मिलियन लोग हैं, 20 लाख लोगों ने US का B1 B2 अप्लाई किया हुआ है। इसमें सिर्फ आई विल नॉट डिस्कस ओनली F1 एंड F2, सिर्फ B1 B2 की अगर मैं बात करूँ 20 लाख लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। और इसकी अगर मैं करंटली अपॉइंटमेंट की अपडेट दे दूँ, ये भी आप देख सकते हैं। ये कराची की स्लॉट्स आई थी कल 10 एंड 11। 10 मतलब कि आज की डेट जो है नेक्स्ट डे की उन्होंने दी। कल डेट क्या है ये 10 की। और ये स्लॉट्स कितनी आई, एक स्लॉट आई। और इसके ऊपर अगर मैं कराची कौंसलेट की बात करूं, जब इस्लामाबाद से स्लॉट नहीं मिल रही तो लोगों ने कराची की तरफ, कराची से भी स्लॉट्स जो हैं वो बंद हो गया। एक स्लॉट आती है उसमें से जिसकी इंटरनेट की स्पीड, जिसकी डिवाइस और जिसकी जो है पोर्टल सही होता है उसको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। इवन कि हम मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये गाइड कर दूं, एक एरर ऐसा आता है जिसका आप लोगों को मेरे से क्वेश्चन कर रहे थे कि ये एरर किस लिए। देखिए, जब अपॉइंटमेंट आती है इस्लामाबाद की, तो अगर अपॉइंटमेंट की मैं बात करूँ इस्लामाबाद की, तो अपॉइंटमेंट विद इन 30 सेकेंड्स जो है
वो बुक हो जाती है। इवन कि कराची की चलें अगर मैं बात करूँ, कोई 10 से 15 स्लॉट्स हैं तब जाके 1 मिनट मिलता है, पर अगर 1-2 स्लॉट्स की अगर मैं बात करूँ तो 1-2 स्लॉट्स तो ये हैं विद इन सेकंड जो है ये बुक हो जाती है। अगर मैं इस्लामाबाद की बात, ये मैं खुद अपॉइंटमेंट बुक कर रहा था, ये मैंने 3-4 एजेंट्स को मैंने लोगों ने खुद भी बुक करनी थी, मेरे से नहीं बुक हुई। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के साथ एक इशू आ रहा है कि आप लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है, सेम सबके साथ ये सब सारा इशू आ रहा है। कुछ फ्लड की वजह से इशू आ रहा है कि अपॉइंटमेंट्स जो है वो प्रॉपर ओपन नहीं हो रही, बल्क में नहीं आ रही, एक एक स्लॉट आ रही है, और एक एक स्लॉट में ऐसा भी है। एक टाइम देखा हमने कि एक कल की अगर मैं बात करूँ सिर्फ कल कराची से आई है, अगर मैं फिर परसों की बात करूँ इस्लामाबाद से सिर्फ 5 स्लॉट्स आई हैं, और 15 सितंबर की भी आई हैं, 12 सितंबर की भी आई, जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये आई हैं। ये वो स्लॉट्स हैं जो विद इन सेकेंड्स, विद इन 30 सेकेंड्स जो है ये बुक हो जाती है। इसमें आप लोगों को, इसमें आप परेशान ना हो, यू विल नेवर गो फॉर एनी एजेंट कंसल्टेंट। इसका तरीकाकार होता है, यू विल वेट आफ्टर फ्लड कंडीशन, जैसे जैसे ही ये फ्लड का जो मसला इशू सॉल्व हो जाता है, या कुछ इशू ये भी चल रहा है इंटरनेट वर्क नहीं कर रहा प्रॉपरली पाकिस्तान में, इवन वो कराची कौंसलेट से है या इस्लामाबाद कौंसलेट से है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, अपॉइंटमेंट किसी को भी नहीं मिल रही, इवन एजेंट्स को भी नहीं मिल रही। इवन मैं अगर अपनी बात करूँ मुझे भी नहीं मिल रही। अगर लास्ट में प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर जो मैंने आप लोगों को दिखाया हुआ था कि मुझे अपॉइंटमेंट शो हो रही है, ऐसा नहीं है कि अपॉइंटमेंट शो नहीं हो रही। जहाँ तक सिलेक्ट ये जो एरर आप लोग कह रहे थे कि हमें सिलेक्टेड अपॉइंटमेंट टाइम, हम जब भी कोई सिलेक्ट करते हैं तो हमें एरर दे देता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है आप लोगों से पहले जो है किसी ने जो है आपसे अपॉइंटमेंट पहले बुक कर ली थी, ये इशू आ रहा है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप लोगों को नहीं मिल रही, बाकियों को मिल रही है। नो, मुझे अपॉइंटमेंट मिल सकती है तो इट्स मीन आपको भी मिल सकती है। यू विल नेवर गो फॉर एनी एजेंट कंसल्टेंट। अगर आप लोगों के साथ ये इशू आ रहा है, जो मैंने इशू जो मैंने आप लोगों को लाइव इसलिए तो आपको भी दिखा दिया, ये इशू मेरे साथ भी आ रहा है। जो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को टाइम इन्फॉर्म कर रहा हूँ, मेक श्योर आप लोगों ने ये करना है कि आपने इसको टाइम को लाजमी फॉलो करना है, क्योंकि इस टाइम के ऊपर एक एक स्लॉट आ रही चले, एक बेशक एरर दे रहा है, बेशक जो भी बुक नहीं हो रही, बेशक आपकी वो अपॉइंटमेंट आप जब सेलेक्ट करते हैं तो ऑलरेडी वो इन्फॉर्म कर देते हैं कि नो लॉन्गर अपॉइंटमेंट अवेलेबल। तो इसका मैक्सिमम यू विल ट्राई अगेन एंड अगेन, यू विल गेट इजीली अपॉइंटमेंट हैज कम्पेयर टू यू विल गो फॉर एनी एजेंट और कंसल्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ट्राई फॉर योर सेल्फ मैक्सिमम 14 डेज। अगर आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, 14 दिन जो है खुद ट्राई करनी, जब आप लोगों ने यूएस का वीज़ा अप्लाई करना है। आफ्टर 14 डेज देन यू विल गो फॉर एनी एजेंट और कंसल्टेंट। आप आफ्टर 14 दिन के बाद आप फिर एजेंट और कंसल्टेंट के पास जाएं, ताकि तब आप लोग, और मेक श्योर आप लोगों ने करना है DS-160 के अंदर जो प्लान है नवंबर और दिसंबर का दें। लाइक नवंबर की अपॉइंटमेंट आप लोगों को इजीली मिल जाएगी, 8 दिसंबर की भी आपको मिल जाएगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू योर DS-160 जो आप लोगों का इंटरव्यू कंडक्ट होना है। अगर आपकी वो ट्रैवल डेट्स गुजर गई, इट्स मीन के 90 to 95% चांस है योर वीज़ा हैज़ बीन रिफ्यूज्ड। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कि आप लोगों ने डेट वो देनी जो इसमें अपॉइंटमेंट आप लोगों को इजीली मिल जाए, एंड यू विल गेट अटेंड अपॉइंटमेंट एज सून एज पॉसिबल। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ट्राई फॉर 14 डेज योर सेल्फ। देन आप फिर किस एरिया से भी बिलोंग करते हैं, 14 दिन आप खुद ट्राई करें, नहीं मिलती आप बेशक इस्लामाबाद से करते हैं, कराची से करते हैं, लाहौर से करते हैं, इवन किसी भी एरिया से बिलोंग करते हैं, आप उसका ऑफिस विजिट करके देन आप लोग क्या करें, देन आप जाके उनको उनको कंसर्न करके उनसे बात करके आप उनको आईडी दें। बट फेसबुक वाले बंदे को जो है आप लोग ऑनलाइन फेसबुक में जो बैठे हैं उनको आप लोगों ने आईडीज नहीं देनी। आप जिस सिटी से बिलोंग करते हैं आप वहाँ पे जाके एजेंट से मिलके आप उनको आईडी दें। एक चीज़, दूसरी चीज़ मैं बार बार आप लोगों को जो टाइम बताने लगा हूँ, आपने उस टाइम को मेक श्योर यू विल मस्ट बी फॉलो जो आप लोगों को मैं टाइम बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि जो आपके साथ इशू आ रहा है वो मेरे साथ भी आ रहा है, ऐसा नहीं है कि जो आपके साथ इशू आ रहा है मेरे साथ नहीं आ रहा है, या आपके पोर्टल में इशू। नो, ये इशू सबके साथ जा रहा है। करंटली कंडीशन ही ऐसी हुआ है कि इंटरनेट भी प्रॉपर जो वर्क नहीं कर रहा, और मैं कोशिश करनी कि ये आईडी मैं 2 से 3 दफ़ा आपके सामने ये रिफ्रेश कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं एक दफ़ा इसको और रिफ्रेश करूँगा। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होगा, मेरी लिमिट एक्सीड हो। यू विल नॉट रिफ्रेश अगेन एंड अगेन। आप लोगों ने क्या करना है, जब आप लोगों ने पोर्टल ओपन करना है उसके आपने देखना अपॉइंटमेंट ऐसे कैलेंडर नहीं आई जो आप लोगों को मैं टाइम बता उसके ऊपर नहीं है, आपने दोबारा इसको रिफ्रेश नहीं करना। अगर आप लोग इसको ही फॉलो करते हैं यू विल ओपन पोर्टल लाइक 4 to 5 टाइम। अगर आप लोग रिफ्रेश करते हैं अगेन एंड अगेन, इसका मतलब ये है कि यू विल गेट आप लोगों की जो लिमिट है अपॉइंटमेंट की पोर्टल की वो एक्सीड हो जाएगी। आप लोगों का एक क्वेश्चन था, क्यूरी आ रही थी मेरे पास कि जो अपॉइंटमेंट की जब लिमिट एक्सीड हो जाती है तो उसके बाद हमें कितनी देर बाद जो है हमारा पोर्टल जो ओपन होता है। आफ्टर 24 आवर जो है, बेशक आप रात को करें तो 24 घंटे, जब इसका दिन और रात का फ़र्क नहीं होता, इसका 24 घंटे जब गुजर जाते हैं देन ये जो है आपको पोर्टल ऑटोमेटिकली जो है वो ओपन हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को ये लिमिट एक्सीड हो जाती है, सब कुछ जो है ऑटोमेटिक जो है करेक्ट हो जाता है। अब जो मैं आपको टाइम बताने लगा इस्लामाबाद कॉन्सुलेट से, ये आप लोगों ने टाइम थोड़ा सा नोट करना है, इस टाइम के ऊपर आप लोग नोट करें। आई होप कि यू विल गेट इजीली अपॉइंटमेंट। मैक्सिमम यू विल ट्राई फॉर 14 डेज।
अगर आपको विद इन 14 डेज जो है आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो वेल एंड गुड, बट आई होप यू विल गेट इजीली अपॉइंटमेंट। ऐसा नहीं है कि मुझे मिल सकती तो आप लोगों को भी मिल सकती है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को नहीं मिलेगी। सिर्फ प्रोसीजर ये होता है कि हमारे पास आईडी ज़्यादा होती है, हम हर 5-6 मिनट बाद जो है ओपन करके देख सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारा किसी का जो है किसी भी, मैं अपना कह दूँ, मैं अपनी, मेरा कोई एजेंट एम्बेसी में कोई कंसर्न है या मेरा कोई एम्बेसी में कोई जानने वाला है, मैं आपको एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेके देता हूँ, नो, इट इज़ फेक। ये सब एक फेक है और ये स्कैम है जो ये चल रहा है। ऐसा नहीं है, जो आप लोगों का, जैसे आप लोगों ने करनी है सेम वैसे ही मैंने करनी है। फ़र्क ये होता है हमारे पास आईडी ज़्यादा होती है, हम बार बार जाओ ओपन करके इसको चेक करते रहते हैं। मैं इसको जो आपको इस्लामाबाद की टाइमिंग बताने लगा, आप लोगों ने इसको 2 से 3 दिन जो है, जब तक न्यू वीडियो नहीं आती, मैं आपको जो टाइम बता रहा हूँ इसको आपने फॉलो करना। पर एक आधी स्लॉट लाजमी आ रही है, एरर आ जाए नो प्रॉब्लम, यू विल ट्राई अगेन एंड अगेन। एक विद इन 14 डेज एक टाइम तो ऐसा होगा यू विल गेट इजीली अपॉइंटमेंट, लाइक सितंबर और अक्टूबर। 9 बजे आपकी मैं बात करूँ, 9 बजे जो है सुबह 9:00 पे आप लोगों ने चेक करना है। फिर 5:30 पे कल स्लॉट्स आई, एक स्लॉट आई है पीएम पे। फिर 10 बजे शाम को स्लॉट आई है पीएम पे 10:00। 5:30 सॉरी 5:30 पीएम पे यू विल चेक योर पोर्टल। देन फिर आप लोगों ने 10 बजे चेक करना है, 10:00 का मतलब जो होता है कि 10 पूरे एग्जैक्ट। फिर आप लोगों ने एक टाइम है 7 बजे भी आप शाम के 7:30 पे भी जो आप लोगों ने अपॉइंटमेंट जो पोर्टल ओपन करना है पीएम पे। सिर्फ सुबह की मैंने एक टाइमिंग बताई है 9:00 का मतलब ये होता है कि मिनट्स भी ज़ीरो, सेकंड्स भी ज़ीरो, तब जाकर अपने पोर्टल जो अपना रिफ्रेश करना है। और एक जो पांचवी टाइमिंग मैं आपको बता रहा हूँ 6:30 पीएम, इसमें सिर्फ एक टाइम है 9 AM वाला। और अगर मैं कराची कौंसलेट की बात करूँ, कराची कौंसलेट की आपने चेक करनी है 7 बजे, 7 पूरा एग्जैक्ट 7 बजे, 7:00 पे। फिर आपने 9:30 पे। देन तीसरा जो अपने टाइम है वो आपने 3:30 पीएम पे देखना है। फिर आपने 6:30 पीएम पे देखना है। फिर आपने 8:30 पीएम पे देखना है। ये मैंने कराची की बताई है B1 B2 कैटेगरी की रेगुलर स्लॉट्स की। आई होप यू विल गेट अपॉइंटमेंट सितंबर एंड अक्टूबर। अगर आप लोग इसको फॉलो कर रहे हैं तो यू विल गेट इजीली अपॉइंटमेंट, पर मेक श्योर कि आप लोगों का पोर्टल, इंटरनेट एंड डिवाइस जो है वो मस्ट बी करेक्ट। इसमें ऐसा नहीं है कि जो इशू आपको साथ आ रहे हैं आपके साथ आ रहे, नो, सबके साथ इशू आ रहे हैं। यू विल वेट, यू विल गेट इजीली अपॉइंटमेंट। आई होप ये विद इन 1 to 2 डेज जो है ये मसला सॉल्व हो जाएगा, देन यू विल गेट इजीली अपॉइंटमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग वलीद शटक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको डेली बेसिस पर जो है मैं यूएस का वीज़ा जो यूएस की जो है लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।